Assalamualaikum students. Today we are going to discuss a new topic which is, as you have seen, written in the title as a tiles. What is tile basically? Tile is basically a structural unit which is made up of a clay having a suitable shape and burnt in a vertification temperature. It is basically different than ordinary bricks. मीन्स क्या है इसका कि जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट हमें मिलता है, बनाते हैं एक मोल्ड से, हमें वो किले से मिलता है, उसकी शेप हमें होती है डिफरेंट, साइज डिफरेंट होता है, और ये जो है इसका टेम्परेचर हम वैसा नहीं रख सकते हैं जैसा कि हमने पहले ब्रिक्स में रखे हुए थे, तो वो डिफरेंट करता है और डिफरेंट है ये एज ए ऑर्डिनरी ब्रिक से डिफरेंट है। जैसे कि उसमें डिफरेंट क्या है कि उसके डायमेंशन से डिफरेंट है, उसकी शेप से डिफरेंट है, साइज से भी कह सकते हैं, या डिग्री ऑफ बर्निंग से डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे वो डिफरेंट है। तो हम क्या कहते हैं, अब जो भी हमें बिल्डिंग्स में यूज होता है या फ्लोरिंग के टाइम पे यूज होता है, इवन पार्टीशन वॉल्स जब करते हैं उस टाइम पे हम कर सकते हैं उसका यूज, या रूफिंग के दौरान हम करते हैं उसका यूज। ये बेसिकली जो है ये थिनर होता है एज कंपेयर टू ब्रिक से, बहुत पतला होता है ये हमें, और इससे हमें एक एस्थेटिक लुक मिल जाता है। हमारी जो भी चाहे फ्लोरिंग हो या ड्रेन हो या कहीं पे भी हम रूफिंग कर रहे हो तो हम टाइल्स को लगाएंगे तो वो एक एस्थेटिक लुक देता है हमें। तो इसी तरह से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स मोल्डेड फ्रॉम क्ले इन सुटेबल शेप्स एंड बर्न टू ए विट्रिफिकेशन टेम्परेचर। दीज डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी ब्रिक्स इन, किस किस में से कहाँ डिफरेंस होती है, डायमेंशन से डिफरेंस है ब्रिक्स एज कंपेयर टू ब्रिक्स, शेप, डिग्री ऑफ बर्निंग, इन चीजों से ये डिफरेंट है। और ये यूज कहाँ पे होता है, बिल्डिंग्स में यूज होता है, ड्रेन्स में हम यूज कर सकते हैं, फ्लोरिंग पे यूज कर सकते हैं, पार्टीशन वॉल्स में कर सकते हैं, फ्लोरिंग में कर सकते हैं, और ये इनवेरिएबली थिनर देन होता है ब्रिक्स के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ टाइल्स। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हमने इससे पहले भी ब्रिक्स का जो यूनिट हमने पढ़ा था तो उसमें भी हम मैन्युफैक्चर ऑफ जो ब्रिक्स करते थे, तो सेम वैसे ही मेथड्स हैं, इसमें भी सिमिलर वैसे ही हैं जैसे कि हमारे पास ब्रिक्स में हुआ करते थे। तो इसमें अब डिफरेंट स्टेज यही हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं पहली वाली स्टेज जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, कि कैसे हम पहले प्रिपेयर करते हैं क्ले को। दूसरा है कि हम उसको किस तरह से मोल्ड करेंगे। नंबर थर्ड इज ड्राई कैसे करेंगे, और नंबर फोर्थ इज बर्निंग कैसे होगी उस चीज की जो कि हमने बनाना है टाइल्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेज वन। स्टेज वन में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं क्ले को। सबसे पहले जो भी हम क्ले हम इस चीज के लिए, टाइल्स के लिए यूज करेंगे, वो क्या होनी चाहिए, एक प्लास्टिक सॉइल होनी चाहिए, उसमें अच्छी खासी प्लास्टिक होनी चाहिए, उसमें प्लास्टिसिटी होनी चाहिए बेसिकली उस क्ले में। और जो ये टाइल्स के लिए हम क्ले यूज करते हैं, उस टाइम पे जब भी हमने एक्सट्रैक्ट किया इस सॉइल को कहीं से भी, या क्ले को कहीं से भी एक्सट्रैक्ट किया, तो उस टाइम पे ये क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। किन से, फ्रैगमेंट से क्लियर होनी चाहिए, या उसमें छोटे छोटे पत्थर नहीं होने चाहिए, पेबल्स नहीं होना चाहिए, या ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होना चाहिए उन चीजों में। क्योंकि अगर हम आगे जाके ये चीजें हो सकती हैं तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर हमें ऑर्गेनिक मटेरियल हो या हमारे पास उसमें पेबल्स हो, तो वो जाके आगे हमें बर्निंग के टाइम पे या तो ब्रेक हो सकती हैं, या हमारा स्ट्रेंथ उसमें उतना नहीं मिलेगा बाद में जो कि हमें चाहिए था। इसी तरह से हमारे क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कोई ऑर्डिनरी टाइप ऑफ टाइल है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं तो उसमें हम जो पाउडर्ड क्ले है उसको एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं एक तरह का, किसमें, पग मिल्स में। जैसे आपने देखा है कि ब्रिक्स में भी हम पग मिल्स में क्या करते थे, मिक्सचर बनाते थे क्ले का, जो कि हमें फिर यूज होती थी प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स में। इसी तरह से अगर हमें ऑर्डिनरी टाइप ऑफ जो टाइल बनाना है तो उसमें जो पाउडर्ड क्ले का उसको हम तोड़ेंगे और फिर उसको एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे और पग मिल में उसको सारा चीज करेंगे। तो इसी तरह से अगर हमारे पास होना चाहिए, अगर हमें सुपीरियर टाइप ऑफ टाइल्स होने चाहिए,
ठीक है। तो उस टाइम क्या करते हैं, तो उस चीज को जो हमारे पास क्ले हो तो उसको क्रश करेंगे, या पाउडर्ड क्ले होगी हमारे पास तो वो भी हम उसको क्या करेंगे, क्रश करके थॉरली हम उसको खुद से स्टीयर करेंगे, कहाँ, टैंक्स में, टैंक में जमा करके उसको टैंक में करेंगे उसको स्टीयरिंग। फिर कुछ देर तक हम उसको रखेंगे वहीं पे, जब तक कि हमारे पास जो कोर्स क्ले पार्टिकल्स होंगे ना उसमें, वो सेटल डाउन कहाँ होने चाहिए, टैंक के नीचे सेटल डाउन होने चाहिए। तो फिर जो ऊपर वाला पानी होता है, जो इवन हम कह सकते हैं कि वो फाइन क्ले पार्टिकल्स उसमें जो है सस्पेंड होंगे उस वाले वाटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलो करते हैं फिर सेटल होना स्लो रेट पे, धीरे धीरे धीरे, ताकि जो भी हमारे पास फिर जो हमें फाइनेस्ट क्ले सूटेबल मिलेगी वो हम उस चीज को हम यूज कर सकते हैं, किसके, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ऑफ डेलिकेट टाइप ऑफ डेकोरेटिव टाइल्स। जो हमारे पास डेकोरेटिव टाइल्स होते हैं तो उन चीजों को फिर हम बना सकते हैं उस मिट्टी से। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले, किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज नंबर सेकेंड है मोल्डिंग के लिए। तो मोल्डिंग करने का क्या है कि हमारे पास मोल्ड्स होते हैं, डिफरेंट मोल्ड्स हैं हमारे पास। तो हम वुडन मोल्ड्स हैं हमारे पास, या स्टील के मोल्ड होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, जो भी हमारे पास, इवन सर्कुलर टाइप के भी हो सकते हैं हमारे पास। तो उस तरह के मोल्ड्स होते हैं, तो उसमें हम खुद हम वहां पे उसमें वो जो क्ले है हमें मिल गई है जो, तो उसको हम क्ले को उसमें डाल के हम उस मोल्ड में वो डाल देते हैं। और ये डिपेंड करता है कि क्या शेप है या क्या साइज है हमारे मोल्ड का। जैसे कि 3 डिफरेंट मेथड्स बाय विच टाइल्स आर मोल्ड, 3 डिफरेंट मेथड से हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि सिलेक्शन किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे शेप कैसे होनी चाहिए या साइज कैसा होना चाहिए हमारा, तो हम उसी तरह से फिर हम मोल्डिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाला जो मोल्डिंग का काम है वो वुडन पैटर्न मोल्ड है, मेथड है, ठीक है, वुडन पैटर्न मेथड। उसमें क्या है कि ये सिंपल से है कि ये जैसे ग्राउंड मोल्डिंग हम करते थे ब्रिक्स को, वैसे ही ये भी है कि इसमें भी हम ग्राउंड मोल्डिंग ही करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि इसमें ऑब्वियसली स्किल्ड लेबर का होना जरूरी है, और जो भी हमारे पास वुडन पैटर्न का शेप जो साइज बना होगा वो अच्छी सीजनेड वुड से बना हो, और उसमें हम फिर एक तरह का लंप डाल के उसमें वो जो पग किया हुआ हमारे पास क्ले है उसको उसमें डाल देते हैं, और फिर अच्छे से उसको स्प्रेड करके फिर जो सरप्लस मटेरियल है, जैसे कि ब्रिक्स में हम करते थे, सरप्लस मटेरियल को रिमूव करते थे एक स्ट्रिंग से, इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। और ये वाला मेथड जो है ये मोस्टली तब ज्यादा यूज करता है जब हमारे पास बिल्कुल फ्लैट टाइल्स हमें बनानी हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, इट इज सिमिलर टू ग्राउंड मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। नंबर सेकंड, रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर्स। नंबर थर्ड, वुडन पैटर्न ऑफ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज इज मेड फ्रॉम सीजन्ड वुड। Lumps of pugged clay is thrown into it by molder and surplus clay is removed by a wire string. Next, this method is suitable for flat tiles. तो ये किन के लिए है, फ्लैट टाइल्स। तो ये एक पैटर्न था हमारा, हम किस तरह से ये हम कर सकते हैं मोल्डिंग। नंबर सेकंड इज पॉटर्स व्हील मेथड। जो हमारे पास जो होते हैं बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, तो उनके पास एक व्हील जो होता है उसी को कहते हैं पॉटर्स व्हील। तो एक पॉटर्स व्हील से भी हम अपने टाइल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इस वाले, तो ये सूटेबल सर्कुलर टाइल्स के लिए ज्यादा होता है। ये एक यूनिफॉर्म भी और वैरिंग डायामीटर भी हमें दे सकता है। कभी छोटा डायामीटर का टाइल चाहिए, सर्कुलर हो या कुछ, या इवन हमें बड़े डायामीटर का चाहिए, तो उस तरह से हम उस टाइल्स को हम बना सकते हैं। उसमें पॉटर्स व्हील का यूज होता है, स्किल्ड लेबर तो पता ही है, स्किल्ड लेबर का यूज होता है ताकि वो उसको रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड शेप है वो दे सके। और इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी नीचे। तो इसमें क्या है कि समझो ये पॉटर्स व्हील पे हमने वो मिट्टी बनाई है, एक ऊपर तक ये एक ढांचा बन रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ समझो कोन के शेप का ही बन रहा है ये, तो ऊपर ऊपर तक। तो इसमें क्या है कि ऊपर से सर्कुलर है, नीचे बॉटम भी इसका सर्कुलर है, और राउंड जो पूरा सर्कुलर है। तो हम क्या करते हैं,
इसमें आइदर साइड्स पे जब हमने कोई साइज का जो ये यहाँ से साइज लेके हाइट समझो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बना लिया, तो फिर क्या करते हैं हम कट करते हैं। कट मीन्स कि यहाँ पे इस साइड से समझो ये यहाँ से लेके फ्रंट साइड यहाँ तक है, ठीक है, इसको एक कट दे देंगे यहाँ से भी और पीछे से भी, आगे से भी और पीछे से भी। तो इसी तरह से कि एक पाइप जैसी तो बनी है ना हमारे पास, इसी पाइप को एक कट देते हैं ताकि ये जो कट है फिर बाद में जब बर्निंग करें उस टाइम पे ये दोनों फिर अलग अलग हो जाए। अगर यहाँ से भी एक कट है पीछे से भी बैक साइड से, तो दो हाफ्स में ये हमारे पास निकल आएंगे और ये हमारे कर्व्ड टाइल्स बन सकते हैं। इवन ये हम कभी कभार यूज कर सकते हैं, ये वाले टाइल इवन जब रूफिंग के टाइम हमारे पास यूज हो सकते हैं ये वाले टाइल्स। तो नंबर थर्ड इज मोल्डिंग बाय मशीन्स। अगर हमें लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करने हो टाइल्स तो उस टाइम पे हम यूजुअली यूज करते हैं मोल्डिंग बाय मशीन से हम मोल्ड्स करते हैं। तो अगर हमें यूनिफॉर्म सेक्शन के चाहिए तो हम उस टाइम पे भी यूज करते हैं मशीन से। तो इसमें क्या होता है कि सूटेबली जो कंसिस्टेंसी वाली क्ले है जैसे कि हमने पग मिल से लाई है उसको फीड करते हैं किसमें, मशीन्स में, और वो फिर प्रेशर से फॉरवर्ड करती है आगे जाके और वो निकल आती है डाइसेस के जरिए से, डाइस में, और जो भी हमें रिक्वेस्ट साइड क्रॉस सेक्शन होगा वो वहां पे हमें मिल जाएगा और वो ऑटोमेटिकली वहां पे कट होते जा रहे हैं होते हैं उस साइज के। तो इस चीज से हमें जो मशीन से है हमें लार्ज मतलब लार्ज क्वांटिटी में टाइल्स मिल सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड इसमें। नेक्स्ट स्टेज इज ड्राइंग स्टेज, स्टेज नंबर थर्ड। तो टाइल्स में क्या है कि ये वाली स्टेज जो है उसमें सबसे ज्यादा हम केयर करते हैं ड्राइंग के टाइम पे, क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत खास इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से इनमें ज्यादा केयर करना पड़ता है। वो सबसे पहले ये कि जो हमारा टाइल होता है एज कंप्यूटर अगर देखेंगे कि ब्रिक से तो वो पतला है, तो इवन उसमें अगर थिनर जो वो है उसके कारण हमारा जो है टाइल वो कभी कभार क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है बिकॉज ऑफ थिनर थिकनेस ऑफ ए टाइल। तो उसकी वजह से डिफॉर्म हो सकता है अगर हमने उसको अच्छी तरह से केयरफुली हैंडल ना किया हो। और दूसरा कारण क्या है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग भी हो सकती है, कहीं से सूख गया कहीं से नहीं सूखा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमें या तो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं या तो हमें रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं फिर, जो हमारे टाइल्स होते हैं उनको अरेंज करते हैं, एक हीप बनाते हैं। कहाँ, वहीं पे जहां पे हमने मोल्ड किया था, तो वहीं पे हम एक हीप बनाते हैं ताकि हम अपने हाथों से उनको अच्छे से उठा पाते हैं, ताकि उतने वो हार्ड हो जाएं कि हम अपने हाथ से उनको इधर उधर कर सकें। अगर अब डिफॉर्मेशंस आ गई, हमसे कुछ हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम हो गई, हम हैंडल अच्छे से ना कर पाए, तो वो उस चीज को करेक्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास एक वुडन पैलेट होते हैं। ठीक है, जो समझो एक किस्म के थोड़ा कह सकते हो, या पैलेट्स जो होते हैं जिनको हम ऐसे ऐसे फिर उनसे मारते हैं, थोड़ा नहीं, वो पैलेट हैं बेसिकली, तो उनसे मारते हैं, तो उसकी वजह से जो भी वहां पे डिफॉर्मेशन आई हो वो करेक्ट हो जाती है। और फिर उनको टाइल्स को वो फिर उठा के लेके चले जाते हैं कहाँ, शेड्स में, वो ताकि वहां प्रोटेक्ट करें हम डायरेक्ट सनलाइट और रेन से। तो ये जो सारा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से हम ड्राइंग प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही चीज लिखी है, टाइल रिक्वायर्स ग्रेटर केयर इन ड्राइंग दैम फ्रॉम टू रीजंस। नंबर वन रीजन इज एज टाइल्स आर थिनर दे आर इजिली डिफॉर्म्ड, तो इजिली डिफॉर्म हो सकते हैं इफ दे आर हैंडल्ड केयरलेसली। ठीक है, केयरलेसली अगर हमने हैंडल किया। नंबर सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग में रिजल्ट इन वॉर्पिंग एंड क्रैकिंग, तो ये चीज हो सकती है, वॉर्पिंग और क्रैकिंग भी हो सकती है। तो उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने क्या करना है, टाइल्स आर कलेक्टेड एंड अरेंज्ड इन हीप्स, टाइल्स को हीप में अरेंज करके वहीं पे करेंगे जहां पे हमने मोल्ड किया, ताकि जब तक कि हम हाथ से उनको टिल दे आर हैंड हार्ड मीन्स हाथ से उठाने लायक हो जाए। उसके बाद क्या है, स्मॉल डिफॉर्मेशन ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग, ठीक है, और ड्यू टू ड्राइंग आर करेक्टेड बाय यूजिंग ए फ्लैट वुडन
पैलेट। तो वुडन पैलेट होता है हमारे पास, तो उससे हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट इज थिन टाइल्स आर प्लेस्ड अंडर शेड। जो हमारे पास थिन टाइल्स है, मतलब सॉरी, देन टाइल्स आर प्लेस्ड अंडर शेड, शेड्स में रखते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं हम किससे, डायरेक्ट सन से और रेन से, ताकि वो उसकी वजह से भी सन अगर जल्दी से उनने ड्राई करना स्टार्ट किया तो उससे भी हमारी डिफॉर्म हो सकता है, रैप हो सकता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेज नंबर फोर्थ, दैट इज बर्निंग। अब हमारे पास बर्निंग में क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कम क्वांटिटी के टाइल्स हमें चाहिए तो हम उसको ब्रिक क्लिन्स जो है हमारे पास, ब्रिक क्लिन्स में भी हम उसको बर्न कर सकते हैं। पर क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्रिक क्लिन्स है उसमें जो एजेस होते हैं अपर पार्ट पे, अपर पार्ट जो हमारा क्लिन है उसके ऊपर जो वहां पे हमें पोर्शन मिलेगा अपर पार्ट, मींस कि अगर हम नीचे से ब्रिक्स को फॉर एग्जांपल बर्न कर रहे हैं वहां पे, तो ऐसे हमने लेयर बाय लेयर लगाई हुई है वहां पे, तो फिर क्या होता है कि जब लेयर एक दूसरे से ऊपर ऊपर आती है तो वहां पे हमें एक साइड में एजेस मिलते हैं, उन एजेस के साइड से हम ये सारी टाइल्स लगाते हैं। ठीक है। लास्ट रोज जो होते हैं उसके उनके ऊपर लगाते हैं, ताकि जो भी हीट है ना क्लिन में, क्योंकि इनके लिए हीट इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, ये ब्रेक हो सकते हैं बिकॉज ऑफ जो इनकी थिनर डायमेंशन है उसकी वजह से, तो इनके रोज के ऊपर लगा लेते हैं फिर। तो इसी तरह से हम फिर उनको हम बर्न करते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें स्पेशली मतलब अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, या हमें मतलब इवन हमें वो, तो मैं कह रहा था कि अगर हमें पास कोई स्मॉल क्वांटिटी में, अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में, तो उसके लिए हमारे पास अलग टाइप के क्लिन्स होते हैं, उनको कहते हैं हम सियालकोट क्लिन्स। क्या कहते हैं, सियालकोट क्लिन। तो उसके लिए हम बेसिकली डिजाइन किया गया है, वो इंटरमीडिएट टाइप वाला क्लिन है, उसमें हम उनको बर्न कर सकते हैं। उसमें क्या है, 3 किस्म के वॉल्स होते हैं, मतलब 3 किस्म के हमें उसमें कंसिस्ट किया गया। एक तो आउटर वॉल है। ठीक है। आउटर वॉल मींस ये वाले वॉल, ये बाहर वाले वॉल्स है जो इस फिगर में आपको दिख रहे होंगे, ये आउटर वॉल्स कहलाते हैं। तो इसी तरह से मेड अप ऑफ ब्रिक्स ऑफ सूटेबल थिकनेस, ये वाली जो है आउटर वॉल, ये जो है ये किससे बनी है, ब्रिक से बनी है। और इसमें क्या है, 2 ओपनिंग्स हो सकती हैं, इसमें डोर्स होते हैं, बेसिकली ओपनिंग्स डोर है वो प्रोवाइड की गई है, क्योंकि क्या होता है कि हमें डोर के अंदर से, जब हम डोर के अंदर जाएंगे वहीं से हम लोड और अनलोड कर सकते हैं टाइल्स। और जो दूसरा दरवाजा है, जो मतलब दूसरी ओपनिंग है, वो किस लिए होती है, फिलिंग अप ऑफ फ्यूल्स, जो हम फ्यूल उसके अंदर डालेंगे, चाहे वो कोल हो, कुछ भी हो, वुडन हो, तो वो फ्यूल उस दूसरे डोर से हम एंट्री करते हैं फ्यूल की। तो इसी तरह से इसमें थर्ड जो है इसका मेन कंस्ट्रक्शन पार्ट वाला, वो है फ्लोर। फ्लोर क्या है इसका, इट इज डिवाइडेड इनटू लॉन्गिट्यूडनल नैरो चैनल्स। तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल नैरो चैनल्स में बनाए गए हैं, जैसे कि ये जो है ये नीचे अगर देखा जाए, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो आपको नीचे से ये एक चैनल दिखेगी, ये एक चैनल दिखेगी, ये एक चैनल दिखेगी। तो ये वही चीज कह रहा है कि ये एक बहुत सारे चैनल्स में दिखा रहा है वहां पे, तो आपको वहां पे चैनल्स नजर आएंगी उसमें फ्लोर में, जो भी कि हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद है। और उसी चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को फ्लूर कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है रूफ। तो रूफ में क्या है, रूफ जो है उसमें जो वो सपोर्ट किए गए हैं किस पे, 2 पोस्ट्स होते हैं, यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट किए है। तो ये हमारा यहाँ पे इसमें शेड लगा है रूफ पे। तो रूफ हमारा पास कवरिंग होती है, उसकी एंटायर रूफ पे हमने कवरिंग की है उस क्लेन पे। तो ये हमारे थे इसमें कुछ जो भी हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था हमारा इसमें। तो अब जो है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है फ्लूज जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें फ्यूल को हम डाल देते हैं और कवर करते हैं लेयर, किससे, बर्न ब्रिक से। ये वाली फ्यूल के बाद हम क्या, एक जली हुई ब्रिक से, ये वाली बर्न ब्रिक्स है यहाँ पे, ये बर्न, ये वाला जो सबसे लास्ट वाला रो है ये बर्न ब्रिक्स है। तो उसके बाद जब हमने ये वाला बर्न ब्रिक लेड कर दी, उसके बाद सफिशिएंट स्पेस जो हमने थोड़ी सी गैप डाल के हम क्या करते हैं, उसके बाद हम टाइल्स को वहां पे प्लेस करते हैं।
ये स्टैक करते हैं। ये देखो मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। ये टाइल्स को स्टैक किया गया है, एज वाइज किया गया है, और उनके बीच में स्पेसिंग दी गई है। ठीक है, स्पेसिंग दी गई है उनके बीच में, ताकि जो है हमारे पास जो फुल हाइट ऑफ क्लिन तक वहां तक हम जा सके, तो वहां तक वो कर सकते हैं। और फिर क्या है, और उसके ऊपर हम जो है एक लेयर ऑफ ऐश या ब्रोकन टाइल्स होते हैं, ये मैंने ये वाली ये जो टाइल्स बनी है, उसके बाद ये जो थोड़े सर्कुलर टाइप के हैं, ये समझो ऐश डाला हुआ है, या इवन कह सकते हैं टूटे फूटे जो टाइल्स हैं वो वहां पे डाली गई है, मतलब एक टॉप कोर्स पे वो डाला गया है, क्योंकि जो भी मैक्सिमम हीट है वो कहाँ रहे, बर्निंग स्टेज में कहीं दूर ना चली जाए। ठीक है, ये इसका दूसरा स्टेप था। और जो थर्ड स्टेप है, जब भी हमने क्लिन को लोड किया ना हमने ये इन चीजों से, तो फिर डोर जो है हम क्लोज करते हैं। ठीक है, जो डोर्स को हम क्लोज करेंगे, उनको भी हम कभी कभार ये कर सकते हैं कि उनको अगर डोर्स है वो उनको ब्रिक्स जो है मड मोटार से हम उनको बंद कर सकते हैं उन डोर्स को। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप कह सकते हैं, उसको क्लिन को हम क्या करते हैं, फायर इग्नाइट करते हैं। जो फ्यूज के यहाँ पे हमने जो रखा था फ्यूल हमारा, उसको क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं। और ये कंटिन्यू तब तक चलता है, एटलीस्ट 72 आवर्स तक हम उसको कंटिन्यू चलाते रहते हैं। और ये टेम्परेचर जो है कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, अकॉर्डिंग टू ये इसका जो वहां पे स्कीम है, क्या हो रहा है इसके साथ, वही चीज है। सबसे पहले क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, पहले जेंटल फायर वहां पे बर्न होती है, बिगिन जब होती है, उसमें उस टाइम पे डिहाइड्रेट या रिमूव हो जाता है मॉइस्चर, जो भी टाइल में है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो है फायर जब इंक्रीज होता है तो अचीव कर देता है एक टेम्परेचर, रेड हीट समझो 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है। तो इनिशियल जो है बेकिंग ऑफ टाइल्स होती है, और ये कंटिन्यू रह सकता है 4 घंटे तक। ठीक है, इसी तरह से फिर तीसरा स्टेप क्या है, फिर उसके बाद तकरीबन अगर 6 घंटे तक वो हमें वहां पे स्लेक होता रहता है उस पीरियड के दौरान, और वो बेक्ड टाइल जो है तो वहां पे वो एडजस्ट करते हैं, अब उस टेम्परेचर के शॉक को वो अब एडजस्ट करते रहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि फायर को अगर हमें ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं हम, और एक बार इसको फायर को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसको उस टाइम को कहते हैं व्हाइट हीट टेम्परेचर, जो कि हम तकरीबन लेके जाते हैं 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस टेम्परेचर को ले जाते हैं, और वो कम से कम 3 घंटे तक रखते हैं। और ये जो वाला स्टेज है, इस टाइम पे जो बेक्ड टाइल्स हमें मिलती हैं वो अच्छे टाइप से जो कन्वर्ट हो गई होती हैं हमारे जो हमारा टाइल प्रोडक्ट है। और फिर इसी तरह से हम सेकेंड टाइम भी उसको हम क्या करते हैं, स्ले करते हैं 6 घंटे के लिए, और फिर इसी तरह से व्हाइट हीट कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी तरह से हमारे जो टाइल है, फ्यूल जो हमें फ्यूल भरना हो तो उस टाइम पे फिर हम फ्यूल भी करते हैं, और फिर लास्ट पे हम क्लोज करते हैं, और आउटसाइड से ब्रिक्स जो भी है मड मोटार है वो लगाते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए इसको ठंडा रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको ग्रेजुअली जो है एम्प्टीइंग करते हैं। तो ये जो सारा जो ये प्रोसीजर है, ये था हमारा जो है बर्निंग जो है करते हैं हम बैच वाइज टाइल्स की, तो वो थी ये हमारी। तो इसी तरह से रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर होता रहता है ज्यूरिंग बर्निंग। तो ये है हमारे जो इसका मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ बर्निंग के जो स्टेजेस हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बर्निंग स्टेज।